नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही है बड़ी खबर। जीतू पटवारी के दफ्तर में तस्वीर पर बवाल मचा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो तस्वीर लगी हुई है उनके कार्यालय में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर से ऊपर है। बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। जहां तस्वीर में आप देखिए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नीचे है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर ऊपर है। अब बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे मार्क करके पोस्ट कर दिया। अब देखिए तस्वीरों में एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर्स फोटो ऑफ गांधी एंड अंबेडकर, ऐसे एक पोस्ट के साथ उन्होंने ये तस्वीर साझा की है। जहां महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर की तस्वीर नीचे की तरफ है, जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर उनसे ऊपर है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस भवन में कैसे अंबेडकर जी की तस्वीर, बापू की तस्वीर नीचे और राहुल गांधी की तस्वीर उनके ऊपर, मतलब कि राहुल गांधी ज्यादा अहमियत रखते हैं बापू और अंबेडकर जी से। यही कांग्रेस पार्टी की सोच है। महापुरुषों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है। चाहे वो सावरकर जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी के भी विचारों से अलग हटना हो, चाहे वो बाबा साहब आम्बेडकर जी हो। बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को तो लगातार तहस नहस करने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। किस प्रकार से मुस्लिम आरक्षण की बात करके आज भी वो उनके विचारों के खिलाफ जाते हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। वासु, तस्वीर को लेकर सियासत हो रही है, बड़ा जो पोस्ट किया उससे भारी बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या स्थिति है फिलहाल इस तस्वीर को लेकर? कोई सफाई दी गई कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए नया सियासी बखेड़ा जो है वो खड़ा हो गया है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस वायरल में महात्मा गांधी की और अंबेडकर जी की जो फोटो है वो नीचे की तरफ लगी हुई नजर आ रही है। और उस फोटो के अगर आप ऊपरी हिस्से में देखेंगे तो वहां पे राहुल गांधी और खड़गे जी की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। और इस पूरे मामले को बीजेपी जो है वो महापुरुषों के अपमान से जोड़कर देख रही है। बीजेपी का ये कहना है कि बापू का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमारे देश का संविधान का निर्माण कराया है, उनको लगातार नीचा दिखाने का जो काम है वो कांग्रेस के जो नेता है वो कर रहे हैं। और बीजेपी के कई नेताओं ने इस पूरी पोस्ट को, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कांग्रेस पर आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अगर खासकर इस समय देखा जाए तो देश में बड़ी सियासत जो है वो चल रही है। चाहे फिर वो दिल्ली में सदन का मुद्दा हो या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो अब यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, जय गांधी जय बापू जय संविधान यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। एक दूसरे पर संविधान विरोधी होने का दोनों ही दल आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा हमला बोलने का कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर मौका मिल गया है। जी, स्वाभाविक है। यहाँ राहुल गांधी की और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर ऊपर और महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर की तस्वीर नीचे। अभी कुछ दिन पहले बी आर अंबेडकर के सम्मान और अपमान की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी वासु, और अब ये तस्वीर सामने आने के बाद जो नैरेटिव है या यूं कहें कि जो गेंद है वो पाला बदलकर अब बीजेपी के पाले में चली गई है। बीजेपी इसे किस तरह से बुनाती है वो तो देखने लगा है पोस्ट में। लेकिन ये जो पूरा विषय वासु जब से सामने आया है, कोई सफाई दी गई? जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या, उनकी सोच क्या है? क्या वो राहुल गांधी को महात्मा गांधी और अंबेडकर से ऊपर मानते हैं? ये तस्वीर दिखा रही है। क्या कोई इस पर जवाब, कोई सफाई अब तक कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से? नहीं, देखिए अभी तक इस पूरे मामले में जो है वो कांग्रेस नेता का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। ये तस्वीर अब तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और मीडिया पे आई है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपने नेताओं को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके अंदर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही है। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का और संविधान का एक बड़ा मुद्दा है। जब भी कानून व्यवस्था को लेकर कोई बात आती है, कहीं कोई नाइंसाफी की बात आती है, तो कांग्रेस लगातार ये कहकर हमला करती है कि आप लोग संविधान के हिसाब से देश को नहीं चलाते। चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है। और एक बात मैं वासु आपको रोककर एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा विषय है ये अब दिल्ली से इस पर बयानबाजी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि अब दिल्ली के प्रवक्ता इस पर बयान दे रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पूरी पोस्ट आई और इसको लेकर अब जो सियासत है वो गर्मा गई है, तेज हो गई है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के नेता भी इस पूरे मामले में अब आएंगे और कांग्रेस को घेरने का जो काम है वो करेंगे। अब कांग्रेस के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बापू की और बाबा साहब की जो तस्वीर है वो नीचे की तरफ है और कांग्रेस के नेताओं की जो तस्वीर है वो ऊपर वाली जो रो है उसमें यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके दफ्तर की जो तस्वीर है वो
बताई जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले को कैसे डिफेंड करती है, कैसे जवाब देती है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे मौकों को बिल्कुल भी गवाती नहीं है। इसको भरपूर तरीके से वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे और लगातार जो पलटवार का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो शुरू भी हो गया है। दिल्ली से लेकर भोपाल ये सियासत आने में अब बिल्कुल समय नहीं लगेगा और लगातार अब जो इस पूरे मामले में बयानबाजी है वो शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। स्वाभाविक है बासु, क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शन है। अभी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे आने हैं। एक समय था जब दो पार्टियों के बीच ये लड़ाई हुआ करती थी और अब इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लड़ रहे हैं। ऐसे में बासु ये जो बयानबाजी है दिल्ली में निश्चित रूप से यहां पर काफी इंपैक्ट डाल सकती है और दिल्ली में कांग्रेस को घेरने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय की ये तस्वीर भी काम आ सकती है बासु बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर चुनाव चल रहा है दिल्ली में इस वक्त और कांग्रेस दावा कर रही है कि मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस पूरे चुनाव में मुद्दा ही कांग्रेस इसको बना रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब का संविधान, दलितों की और आदिवासियों के मुद्दे पर जो पूरी सियासत है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और ऐसे में ये जो तस्वीर बीजेपी के हाथ लग गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिल्ली में भी हो सकता है, क्योंकि जो कैंपेन कांग्रेस लगातार चला रही थी उस कैंपेन के खिलाफ एक बीजेपी के पास एक नई चीज हाथ में है। और अगर आप देखें तो एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति हो सकती है कि इस मुद्दे को भोपाल से न उठाना बल्कि दिल्ली से जो प्रवक्ता है वो उसको ट्वीट करते हैं और चलाते हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि दिल्ली में माहौल बने। फिलहाल मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव होना नहीं है, कोई बड़ा संगठनात्मक कार्यक्रम भी नहीं होना और ऐसी कोई बड़ी एक्टिविटी भी नहीं है, तो बीजेपी बिल्कुल एक रणनीति के तहत हो सकता है कि इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश करेगी और सीधे तौर पर इसे आप देखें तो बाबा साहब के और बापू के अपमान से जोड़कर बीजेपी जो है वो पेश करती हुई नजर आ रही है। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत स्वागत है। एक तस्वीर अगर आपने देखी होगी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, वो तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं। ये भोपाल कार्यालय की तस्वीर बताई जा रही है कांग्रेस की, जहां पर तस्वीरों की एक सीरीज लगी हुई है, कुछ राजनेताओं की तस्वीर लगी हुई है। इसमें 4 तस्वीरें घेरे में नजर आ रही हैं। 2 राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें जो ऊपर है, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की तस्वीर नीचे है। बीजेपी की द्वारा ये तस्वीर पोस्ट की गई और इसे मुद्दा उठाया जा रहा है कि अम्बेडकर के अपमान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ये स्थिति है। देखिए आशु जी, इसमें तो संदेह है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी जी और अब राहुल गांधी जी, ये सब मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के रीति नीति सिद्धांत और उनका व्यक्तित्व का अपमान करते आए। और आपके लिए प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम देख रहे हैं सामने हमारे स्क्रीन, हमारे सामने जो पिक्चर है इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बाबा साहब और बापू से ऊपर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के मालिक श्रीमान राहुल गांधी, और यात्रा की जा रही है बापू और बाबा साहब के नाम पर। तो ये कांग्रेस का दोहरा और घटिया चरित्र दर्शाते कि जब भी अवसर आएगा ये हर पग पर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करे तो नहीं चुकेगी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को, जितेंद्र पटवारी दोनों को क्षमा यात्रा करना चाहिए बाबा साहब के अपमान के लिए। यदि देश क्षमा करेगा तो उनकी क्षमा स्वीकार होगी, तो देश को दंडित करेगा जब तक करता है। शर्म आना चाहिए आशीष जी, शर्म आना चाहिए। कौन 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 सलाहकार है जितेंद्र पटवारी का? क्या उनका स्वयं का देह काम नहीं करता? क्या उनको इस बात का ज्ञान और भान नहीं है कि कहाँ बाबा साहब और महात्मा गांधी जी और उनके नीचे, उनकी फोटो नीचे और राहुल गांधी ऊपर? ये कौन सी परंपरा कांग्रेस पार्टी शुरू करी, हम आज जानना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से पंकज जी, ये जो विषय है चूंकि ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के बजाय अब दिल्ली बीजेपी से अब इस पर सवाल उठने लगे। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।